बहू छोड़ दे मुझे, मेरे पैर छोड़ दे बहू, प्लीज छोड़ दे मुझे। राहुल पैर दे दियो। क्यों बुढ़े अपने बेटे को बताएगा? क्या बताएगा अपने बेटे को? क्या बताएगा कि मैं तुझ पे अत्याचार करती हूँ? पर अफसोस जिन पैरों से तू अपने बेटे को बताने जाता ना, अब वो पैर ही नहीं बचेंगे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा अपने बेटे को, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कसम से कह रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, माफ कर दे। बताइए बुढ़े, तू मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा सरदर्द बन गया और पूरा दिन मेरे सिर पे चढ़ के नाचता है। यही मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही किया बहन इसके साथ, जिस तरह ये लंगड़े ने हरकत की है ना सुबह काम ना करके, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये अपने बेटे को बताएगा, ना रहेगी इसकी टांग और ना बता पाएगा। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, मेरी तो जिंदगी नर्क की बन गई है। क्योंकि सुबह शाम तो बस मैं इस बुढ़े के आगे पीछे मंडराती रहती हूँ। पर अब सही है भाई, इस बुढ़े के पैर जल गए ना तो ये एक जगह ना शांत बैठा रहेगा। और सुन बुढ़े, जल्दी से हमारे लिए खाना बना। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरे पैर भी जला दिए, अब तो मैं खड़े होने के लायक भी नहीं बचा। अब तो छोड़ दे मुझे, माफ कर दे। सुन बुढ़े, तेरे ना बेटे का कॉल आ रहा है। अगर तूने पीछे से कुछ भी बोलने की या करने की कोशिश की थी ना, तो समझ लियो तेरा क्या हाल होने वाला है। चुप रहियो। हेलो, हाँ जतिन। शिवानी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ जतिन। पापा कैसे हैं? उनका ख्याल ठीक से रख रही हो ना? पापा जी तो बिल्कुल ठीक है। अब तुम पापा जी को मेरे पास छोड़ कर गए हो तो मुझ पर भरोसा ही करती होगी ना। तुम टेंशन मत लो जतिन, मैं ना पापा जी का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। बात कराना जरा मेरी पापा से। तुम्हें बात करनी है पापा जी से? वो जतिन, पापा जी ना दवाई लेकर सो रहे हैं। जब पापा जी उठेंगे ना, मैं तुम्हारी आराम से बात करा दूंगी। ठीक है, मैं रखता हूँ, बाद में कॉल करूँगा। सुनो जतिन, वो मैं ये कह रही थी ना कि तुम थोड़े पैसे भिजवा देते। वो पापा जी का ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी उनका इलाज भी होना है, उनकी दवाइयों का खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। तो तुम पैसे भिजवा देना, ठीक है? ठीक है शिवानी, मैं पैसे भिजवाता हूँ, पापा का ख्याल रखना। ठीक है जतिन, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। चल राहुल, हम अंदर चलते हैं। सुन बुढ़े, हम अंदर जा रहे हैं टीवी देखने, और यहाँ की साफ सफाई करके जब खाना रेडी हो जाए ना तो हमें बुला लियो। एक मिनट, आप ठीक तो है ना? और ये सब क्या हो रहा था? क्या बताऊं, तेरी बीवी और उसका भाई दोनों मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, मुझे रोज मारते हैं। हाँ पापा, शिवानी और उसका भाई आपके साथ ये सब करते हैं? हाँ बेटा, क्या बताऊं। तू तो बहू के भरोसे नहीं छोड़ कर गया था, लेकिन इन दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन दोनों ने। आपके साथ ये सब होता रहा, आपने कॉल करके बताया क्यों नहीं मुझे? बेटा, तू तो देश की सेवा करने गया था और मैं तुझे अपने बारे में बताकर तुझे टेंशन में ही डालना चाह रहा था, बस इसलिए चुपचाप सहन करता रहा। और बेटा, मैं तुझे बताता भी कैसे, उन्हें तो मेरा फोन भी छीन लिया था, किसी से बात नहीं करने देती थी वो। आप टेंशन मत लो पापा, अब आपका बेटा आ गया है ना, अब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और हिंदू में सबक सिखा के रखूंगा, इन्हें ये बता कर रखूंगा कि फौजी के बाप के ऊपर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। अब चलिए मेरे साथ।